अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो जिंदों को नहीं बल्कि मुर्दों को उनकी आखिरी मंजिल तक ले जाती है? आज की कहानी है एक नौजवान इमरान की, जो आधी रात को ऐसी ही एक पुरस्कार ट्रेन में सवार हुआ और फिर जो कुछ हुआ वो आपकी रूह तक हिला देगा। आइए चलते हैं इस खौफनाक सफर की तरफ। रात के 12 बजे थे और शहर पर गहरा सकूत तारी था। रेलवे स्टेशन बिल्कुल वीरान था। बस चंद मुसाफिर अपनी चादरों में लिपटे बैठे हुए थे। एक सुनसान खौफ पूरे माहौल पर छाया हुआ था। इमरान नामी एक नौजवान अपने गांव की तरफ जाने के लिए बेसब्री से ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वो हैरान था कि इस वक्त सिर्फ एक पुरानी सी ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। लोग उस ट्रेन को रात की रानी कहते थे। इस दौरान एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और नरमी से बोला, बेटा, इस ट्रेन में मत बैठना। ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जिनका सफ़र इस दुनिया में मुकम्मल हो चुका हो। इमरान ने उसकी बात को मजाक समझकर हंस दिया। बाबा, आप भी कमाल करते हैं। ट्रेन है तो मुसाफिरों के लिए ही बनी है। बूढ़े की आंखों में एक पुरस्कार चमक थी। वो आहिस्ता से बोला, मैंने खुद देखा है, जो इस ट्रेन में एक बार बैठता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। इमरान ने उसे पागल समझकर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसी लम्हे दूर से एक अजीब सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ट्रेन आहिस्तगी से प्लेटफॉर्म पर रुकी। उसके डब्बे पुराने और जंग आलूद थे और अंदर की पीली रोशनी डरावना मंजर पेश कर रही थी। इमरान ने झिझकते हुए ट्रेन में कदम रखा। अंदर मौजूद तमाम मुसाफिर बिल्कुल खामोश और बुतों की तरह बैठे थे। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई जान न हो। ट्रेन ने झटका खाया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। इमरान एक सीट पर बैठ गया, मगर उसके दिल में वो बूढ़े की बात गूंज रही थी। ये ट्रेन जिंदों के लिए नहीं है। ट्रेन तारीक रात में आगे बढ़ती जा रही थी। बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था और कभी-कभी दरख्तों के साए खिड़की से इस तरह गुजरते जैसे किसी दीवार पर भूत नाच रहे हों। इमरान ने गौर से देखा। डब्बे में तकरीबन 10-12 मुसाफिर थे, लेकिन सबके चेहरे जर्द थे और आंखों के गिर्द सयाह हल्के थे। इमरान ने अपने साथ बैठे एक दरमियानी उम्र के शख्स को मुखातिब किया, भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? वो शख्स धीरे से सर घुमाकर इमरान को घूरने लगा। उसकी आंखों में कोई तासुर नहीं था। फिर वो आहिस्ता से बोला, ये ट्रेन सबको उनकी आखिरी मंजिल तक ले जाती है। इमरान के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। क्या मतलब? वो शख्स मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट खौफनाक थी। उसने आहिस्ता से कहा, मौत की मंजिल। इमरान ने घबराकर दूसरी तरफ देखा, जहां एक औरत गोद में बच्चा लिए बैठी थी। उसने गौर से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे की आंखें बंद थीं और उसका चेहरा बेजान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा ही ना हो। अचानक एक कंडक्टर डब्बे में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा मुर्दा लग रहा था। वो इमरान के पास आया और सर्द आवाज में बोला, टिकट दिखाओ, वरना ये सफ़र तुम्हारा नहीं। इमरान ने कांपते हाथों से टिकट निकाला और कंडक्टर को दिया। कंडक्टर ने टिकट की बजाय इमरान की रुख पर नज़र डाली। तुम तो जिंदा हो, फिर यहाँ कैसे आ गए? वो करख्त आवाज में हंसा। क्या मतलब? ये ट्रेन सबके लिए नहीं है क्या? इमरान ने हकलाते हुए पूछा। कंडक्टर ने सर हिलाया और बोला, ये ट्रेन उनकी है जो दुनिया छोड़ चुके हैं। यहाँ जिंदा लोग नहीं आ सकते। इमरान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि तमाम मुसाफिर उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। पिछली सीट पर बैठा एक बूढ़ा शख्स हल्के हल्के झूम रहा था और जेरे लब कुछ पढ़ रहा था। इमरान ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़ा रुका। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। ये ट्रेन सीधी भूतों के शहर जा रही है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। इमरान के माथे पर पसीना आ गया। उसने खिड़की से बाहर झांका तो ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अचानक तमाम मुसाफिरों ने सर उठाकर इमरान की तरफ देखना शुरू कर दिया। उनके चेहरों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। इमरान के दिल में एक ही ख्याल आया, मैं जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। उसने फौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। उसने खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ भी सिर्फ स्याह दीवार थी। ये क्या हो रहा है? इमरान चीखा, मुझे यहाँ से जाने दो।
मुसाफिरों ने एक साथ हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे मुर्दा लोग हंस रहे हों। एक औरत उठी, उसके हाथ में वही बेजान बच्चा था। बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं जो बिल्कुल खाली और सफ़ेद थीं। उसने अपनी नन्ही सी ज़ुबान से कहा, तुम भी हमारे साथ आओगे? इमरान खौफ के मारे भागने लगा, मगर हर तरफ से मुर्दा हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो हाथ ठंडे और सख्त थे। इसी दौरान कंडक्टर फिर नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक लंबी लोहे की सलाख थी। तुम्हारा सफ़र शुरू हो चुका है। जिंदा रहने का वक्त ख़त्म हो गया। अब तो हमारे कैदी हो। ट्रेन एक ज़ोरदार झटके से हिली। डब्बे की रोशनी बार बार बुझने और जलने लगी। हर बार जब रोशनी बुझती, इमरान को लगता कि वो मुर्दा मुसाफिर उसके और करीब आ चुके हैं। इमरान सीटों के बीच लुढ़कता हुआ आगे बढ़ा। अचानक उसकी नज़र डब्बे के एक कोने में एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी, जो उसे पहले दिखाई नहीं दिया था। उसने जोर लगाकर दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते ही एक शदीद बदबू उसकी नथनों से टकराई। कमरे में गहरा अंधेरा था। इमरान ने जेब से लाइटर निकाला और रोशनी की। रोशनी में जो कुछ था उसे देखकर इमरान की सांसें रुक गईं। दीवारों पर दर्जनों पुराने टिकट लगे हुए थे, जिन पर कई दहाइयों पुरानी तारीखें थीं। फर्श पर सूखे हुए खून के धब्बे और टूटी हुई चीज़ें बिखरी थीं। उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे उठाकर खोला। पहले ही सफ़े पर लिखा था, ये ट्रेन मौत की है। इसमें जो भी सवार होता है उसका टिकट यहाँ लगा दिया जाता है। मैं आखिरी जिंदा शख्स हूँ और शायद अब कभी जिंदा न रह सकूँ। इमरान के हाथ से डायरी गिर गई। वो पीछे पलटा तो कमरे के एक कोने में एक गला सड़ा ढांचा पड़ा था, जो कि एक पुराने कंडक्टर का था। अब इमरान को यकीन हो गया कि ये ट्रेन जिंदा मुसाफिरों को कैद करके उनकी जान ले लेती है। अचानक कमरे की छत से खौफनाक चीखों की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और इमरान अंदर फंस गया। उसे महसूस हुआ कि वो भी दीवार पर लगे उन टिकटों में शामिल होने वाला है। अचानक दीवारें नरम हो गईं और उनमें से इंसानी साए निकलने लगे, जो इमरान के गिर्द जमा हो गए। उनके चेहरों पर खौफ और गम के आसार थे। हम सब कभी तुम्हारी तरह जिंदा थे, एक साए ने कहा। इस ट्रेन ने हमें निगल लिया, अब हम सिर्फ खाली जिस्म हैं। इमरान ने हिम्मत करके पूछा, कोई रास्ता है बाहर निकलने का? एक और साए ने सरगोशी में कहा, सिर्फ एक रास्ता है, इस ट्रेन के दिल को ख़त्म करना होगा। जब तक वो जिंदा है हम सब कैदी रहेंगे। ट्रेन का दिल? इमरान हैरान हुआ, वो कहाँ है? इसी लम्हे पूरी ट्रेन जोर से लरसने लगी और एक सुर्ख चमक पूरे कमरे में फैल गई। साए पीछे हट गए और चीखे, होशियार, दिल तक पहुंचना आसान नहीं, वो अपनी हिफाजत खुद करता है। इमरान के सामने एक और दरवाज़ा खुला। बाहर का डब्बा अब गोश्त और हड्डियों से बनी एक सुरंग जैसा लग रहा था। वो जान गया कि उसकी ज़िंदगी अब इसी पर मुनहसर है कि वो उस ट्रेन के दिल तक पहुंचकर उसे तबाह करे। वो आगे बढ़ा। फर्श अब नर्म और भीगी हुई थी। हर कदम पर चरचराहट की आवाज़ आती, जैसे वो किसी जिंदा जिस्म पर चल रहा हो। दीवारों से दिल की धड़कन की आवाज़ गूंज रही थी, धक धक धक। एक और दरवाज़ा आया जो धड़कते गोश्त से ढका हुआ था। इमरान ने उसे खोला और अंदर दाखिल हुआ। एक बड़ी जगह थी जहां छत से इंसानी लाशें लटकी हुई थीं और उनके जिस्मों से खून टपककर एक बड़े सुर्ख धड़कते हुए वजूद पर गिर रहा था। यही उस चीन का दिल था। इमरान की आंखों में खौफ भर गया। अचानक दिल के इर्द गिर्द से कई साए उभर आए। ये हमारा दिल है, वो चीखे, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इमरान को अपनी जेब में एक तावीज़ महसूस हुआ जो उसकी माँ ने सफ़र पर निकलने से पहले दिया था। उसने तावीज़ निकाला। जैसे ही उसकी रोशनी दिल तक पहुंची, साए पीछे हट गए और तड़पने लगे। नहीं, वो चिल्लाए, अगर दिल बुझ गया तो हम सब भी खत्म हो जाएंगे। इमरान समझ गया कि यही वाहिद रास्ता है उन सबको आज़ाद करने का। उसने आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी कुव्वत से वो तावीज़ दिल के अंदर घोंप दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और दिल फटने लगा। पूरे डब्बे में आग भड़क उठी। छत से लटकी लाशें जमीन पर गिरने लगीं और उनसे स्याह धुआं निकलकर हवा में तहलीन हो गया। एक साया इमरान के करीब आया और गुस्से से बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम भी इस ट्रेन के साथ मर जाओगे। इमरान के कदम डगमगा गए, लेकिन उसने अपनी माँ की दुआएं याद की। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं इन बेगुनाह रूहों को आज़ाद कर दूंगा, उसने चीख कर कहा। ट्रेन पूरी तरह हिलने लगी।
پٹڑیاں جل رہی تھیں اور پہیے ٹوٹ رہے تھے۔ عمران زمین پر گر گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ ایک پرانی خالی پٹری کے قریب زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ وہاں نہ کوئی ٹرین تھی، نہ کوئی مسافر، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ عمران نے ارد گرد دیکھا، پٹری پر زنگ لگا ہوا تھا، جیسے برسوں سے کوئی ٹرین یہاں سے گزری ہی نہ ہو۔ اس کے ہاتھ میں تعویذ جلا ہوا تھا، مگر ایک عجیب سی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سجدہ کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، شاید اب کوئی اور اس ٹرین کا قیدی نہیں بنے گا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ جاتے جاتے اسے دور سے ایک مدھم سی سیٹی کی آواز سنائی دی، جو آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ اسے لگا جیسے وہ خوفناک ٹرین صدیوں پرانے اندھیروں میں واپس جا رہی ہو۔ عمران کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی یہ ٹرین ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، یا پھر کسی اور رات کسی اور مسافر کو شکار کرنے کے لیے واپس آئے گی؟ دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور مزید ایسی ہی سنسنی خیز کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔